हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। इसमें कई सेक्शन हैं। आज हम लोग सेक्शन ए देखेंगे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस सेक्शन का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका आज एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन में, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर में कौन से रेशियो में बांटते हैं। तो हम लोग का पहला ऑप्शन है ए, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के रेशियो में। दूसरा है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए रेशियो में। तीसरा है हम लोग का सी, इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने रेशियो में। और नंबर डी है इक्वली प्रॉफिट। यानी चार ऑप्शन दिया गया है, पहला कैपिटल रेशियो, दूसरा नए रेशियो, और तीसरा ओल्ड रेशियो, और चौथा जो है इक्वली। तो ये जो है ओल्ड पार्टनर यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर का है, इसलिए यहाँ जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है हम लोग का ओल्ड रेशियो में बटेगा। इसलिए हम लोग का आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन के हिसाब से नंबर सी होगा। तो नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। यानी पहले से पार्टनर्स जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी जो वह कलेक्ट करके रखे हैं, इकट्ठा करके रखे हैं, उनको उनके बीच में कौन से रेशियो में बांटा जाएगा। तो ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। नंबर ए, इन द ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, यानी पुराने रेशियो में। नंबर बी, इन द न्यू प्रॉफिट से रेशियो, नए रेशियो में। सी, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, उनके पूंजी के रेशियो में। और डी, इन द रेशियो ऑफ बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, या उनके करेंट अकाउंट के बैलेंस के रेशियो में। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि पहले से इनका प्रॉफिट है, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो इसलिए यहाँ भी हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को बांटेंगे। तो यहाँ भी आंसर जो है हम लोगों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का यहाँ पे आंसर होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इट इज़ ट्रीटेड एज, यानी जब एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट का रेशियो जब चेंज होता है तो उसको क्या ट्रीट करते हैं, क्या मानते हैं कि क्या हुआ है। तो पहला ऑप्शन है टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनरशिप का टर्मिनेशन हुआ है। नंबर बी, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, यानी पूरे पार्टनरशिप बिजनेस का टर्मिनेशन हुआ है। नंबर सी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का पुनर्गठन हुआ है। और नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव। तो आप लोग जानते हैं शुरू में ही थ्योरी में बताया गया था कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो चेंज एग्जिस्टिंग पार्टनर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का पुनर्गठन, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में बदलाव होना, उनका जो रूल रेगुलेशन है, संविधान है, उसमें बदलाव हो जाता है, यानी फिर से पुनर्गठन होता है नए पार्टनरशिप का। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा सी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। द अकाउंट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन, द अकाउंट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द रिवोल्यूशन अकाउंट इज, यानी वह कौन सा इसमें से अकाउंट है जो रिवोल्यूशन अकाउंट जैसा ही कार्य करता है। यानी मान लीजिए कि उसका रिवोल्यूशन अकाउंट का एक और क्या नाम है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ए, आपका कैपिटल अकाउंट। उसके बाद से हम लोग का बी है
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डी डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप लोग जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट में हम लोग का यहाँ एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू का रीवैल्यूएशन होता है, यानी पुनः मूल्यांकन। और सी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि शुरू में फर्स्ट चैप्टर में किए हैं कि पार्टनर का जितना भी शेयर रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद डिप्रिसिएशन में एसेट लायबिलिटी का जो डिप्रिसिएटिंग वैल्यू है उसको दिखाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग को एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन निकालते हैं कि क्या इंक्रीज़ किया और क्या डिक्रीज़ किया। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर भी ये रिवोल्यूशन का ही ये दूसरा नाम है। यहाँ पर भी एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा नंबर बी। तो ये हम लोग का आंसर हो गया नंबर बी। अब इसके बाद से हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। यहाँ 3 पार्टनर हैं, राम, रहीम और करीम। इनका प्रॉफिट रेशियो जो है इक्वली है, बराबर बराबर है, यानी 1:1:1। ऑन 1 जनवरी 2014 दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3, यानी फ्यूचर में इनका प्रॉफिट रेशियो जो होगा 4:3:3। तो यहाँ पे द सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग को वीडियो बनाया गया था कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो को बताया गया था कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला है। तो उस तरीक़ा से हल करने पे आप लोग का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसी में से होगा। तो चलिए ऑप्शन क्या है, पहला है 2:1, दूसरा है 1:2 और तीसरा है 1:1, और अंत में जो डी है चौथा वो 3:1। तो यहाँ पे एक लॉजिक है कि अगर इक्वली होगा उन लोग का शुरू का तो सेक्रीफाइजिंग भी सेम होगा। यहाँ पे जो है आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:1। तो ऑप्शन नंबर सी 1:1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 फ्रॉम 1 जनवरी 2014। यानी 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई, जेड, इनका रेशियो है 5:3:2 फ्रॉम 1 जनवरी 2014 से। दे डिसाइडेड अनएम्यूसली दैट न्यू प्रॉफिट, अचानक के लोग अपना चाहते हैं बदलाव, कि प्रॉफिट रेशियो विल बी 4:4:2। अब ये लोग चाहते हैं कि इनका नया रेशियो जो है 4:4:2 हो। तो यहाँ पे कौन पार्टनर जो है कितना सेक्रीफाइस करेगा, कौन गेन करेगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे। तो निकालने के बाद क्या आंसर आ रहा है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है ऑप्शन में एक्स का है 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई जो है 1/10 गेन कर रहा है, और जेड जो है 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। नंबर बी, एक्स 1/10 गेन कर रहा है, वाई 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, और जेड जो है ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, नील। और सी, एक्स जो है 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई जो है 1/10 गेन कर रहा है, और जेड जो है ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, पूरी तरह नील है, कुछ नहीं कर रहा है, जितना है उतना ही है, उसका कोई बदलाव नहीं। डी, एक्स जो है 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई जो है 1/10 गेन कर रहा है, और जेड भी 1/10 गेन कर रहा है। यहाँ कैलकुलेशन करने पे हम लोग का आंसर आएगा सी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी एक्स जो है 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, और वाई जो है 1/10 गेन कर रहा है, और जेड जो है नील है, ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सी।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। पी क्यू एंड आर partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। यानी पहले से पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 5:3:2। ऑन 1 जनवरी 2014 द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:4 रिस्पेक्टिवली। द गेनिंग रेशियो इज, तो पहले से रेशियो है 5:3:2। अब वो लोग चाहते हैं कि उनका नया फ्यूचर में प्रॉफिट हो 7:5:4, तो हम लोग को यहाँ गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो के लिए फार्मूला यहाँ पे आप लोग को बता दिया जाता है कि न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। इस फार्मूला को लगा के इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का क्या आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है पहला नंबर ए 8:10 पी और क्यू गेन कर रहा है। बी में दिया गया है 2:8 क्यू और आर गेन कर रहा है। और सी में दिया गया है 8:2 यानी क्यू आर जो है गेन कर रहा है। और डी जो है में दिया गया है 10:8 यानी पी और आर गेन कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ आंसर हो जाएगा जो है नंबर बी 2:8 यानी क्यू और आर जो है गेन कर रहा है। गेनिंग रेशियो पूछा है तो हम लोग को गेनिंग रेशियो ही निकालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो हम लोग का गेनिंग रेशियो होगा, यानी क्यू और आर गेन कर रहा है। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। इसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफ़र टू रिवोल्यूशन अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर credited to partners capital account in the new profit sharing ratio। तीसरा ऑप्शन है सी credited to partners capital account in old profit sharing ratio। और डी नॉन ऑफ द अबव, यानी जितना भी उन लोग का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा उसको रिवोल्यूशन में ट्रांसफ़र किया जाता है, या नंबर बी कि उनके कैपिटल अकाउंट में न्यू प्रॉफिट में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। सी या उनका जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में पार्टनर्स अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का इसमें जो है आंसर होगा सी, उनका सारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, प्रॉफिट अगर होता है तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा, अगर लॉस होता है तो डेबिट में। तो यहाँ पे जो है कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर का कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व जो है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी हो वो सारा जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल में जाके बढ़ता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। At the time of change in profit sharing ratio among the existing partner, memorandum revolution account is prepared for adjusting the value of assets liabilities। यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट जो तैयार किया जाता है एसेट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करने के लिए, वह जो है उसमें क्या चीज़ होता है वो बताना है। तो मेमोरेंडम अकाउंट बता दें, मेमोरेंडम अकाउंट जो है बैलेंस शीट जो है या रिवोल्यूशन अकाउंट्स बैलेंस शीट में एक्चुअल मेंटेन करने के लिए किया जाता है कि पार्टनर्स का जो है बैलेंस शीट जो है वो ओरिजिनल फिगर में रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो।
तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैश आर shown in the balance sheet at revaluation figure, revalued figure. Number B, all assets and liability excluding means छोड़कर cash are shown in the balance sheet at original figure, यानी जो पहले था वही. Number C, all assets and liability including cash को लेकर are shown in the balance sheet as original figure. D, only assets are shown in the balance sheet at original figure. तो यहाँ पे हम लोग का जो है आंसर होगा बी, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग कैश आर शोन इन द बैलेंस शीट एट ओरिजिनल फिगर, यानी कैश को छोड़ के बाद बाकी जो है ओरिजिनल फिगर यानी जो पहले है वह बाद में भी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. तो यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा बी. बी हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा. अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2. They decided to share the profit and losses WEF यानी विथ इफेक्टेड फ्रॉम. कब से वह लागू हो रहा है? WEF का मतलब होता है विथ इफेक्टेड फ्रॉम. W का मतलब विथ, E माने इफेक्टेड, F माने फ्रॉम. 1 जनवरी से वो लागू हो रहा है 2014 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. ऑन दैट डेट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज 80,000. They have agreed not to close the profit and loss account. Which of the following entity is required to adjust the profit and loss account balance? यानी पहले से 3 पार्टनर है XYZ, इनका रेशियो है 3:3:2. ये निर्णय किए कि 1 जनवरी 2014 से इन लोगों का नया रेशियो लागू होगा 2:2:1 और प्रॉफिट एंड लॉस में जो 80,000 रुपीज़ है वह उसका नए रेशियो में लागू होगा और जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो है एडजस्ट होगा. तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं एडजस्टमेंट एंट्री कौन कौन सा दिया गया है. तो एडजस्टमेंट एंट्री जो है यहाँ दिया गया है. नंबर ए, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट. उसके बाद बी में ऑप्शन है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट. सी में ऑप्शन है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट. और डी में ऑप्शन है वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले यहाँ निकालना होगा कि उन लोगों में नए प्रॉफिट में जो सेक्रीफाइस कौन किया है और गेन कौन किया है. ये निकालने के बाद ही हम लोग निर्णय ले पाएंगे कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, किसका कैपिटल जो है इंक्रीज कर रहा है और किसका डिक्रीज कर रहा है और कौन से अमाउंट से. तो अमाउंट पहले तो रेशियो कैलकुलेशन करेंगे. अमाउंट कैलकुलेशन करने पे आ रहा है आपका 4,000 और कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो हो जाएगा नंबर 10 का ऑप्शन सी जो है हम लोग का आंसर होगा. यानी एक्स कैपिटल अकाउंट जो है हम लोग का डेबिट और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट. यानी एक्स और वाई जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2,000 और जेड जो है 4,000 गेन कर रहा है. तो ये रहा आज का हम लोग का क्वेश्चन. आज हम लोग MCQ पोर्टल पढ़े, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर में कौन कौन सा MCQ क्वेश्चन था उसको जाने और समझे. तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग लर्न करिए, ध्यान दीजिए और एक एक स्टेप को समझिए. और जो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसे आप लोग बनाकर आंसर को मिलाइए, सही है या गलत है. धन्यवाद.